अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी टेल यू कि मेरा ये सफ़र जो है दुरूद पाक का, वो शुरू कैसे हुआ? तकरीबन आज से 2 साल पहले की बात है कि अ, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी एक वालदा है, मैं वालदा के साथ रहता हूँ, मेरा कोई बहन-भाई नहीं है और वालिद साहब मेरे शहीद हो गए हैं। जब मैं पैदा हुआ तो वालिद साहब मेरे शहीद हो गए थे, तो इस बात पे मुझे फ़ख्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह। देन उस वक़्त मुझ पे हमारे घर में बीमारियाँ, जादू-टोना ये बहुत ज़्यादा असरात थे क्योंकि हमारे जो अपने रिलेटिव्स हैं, वो कुछ नेगेटिव माइंडेड हैं और वो इस किसी की कामयाबी जो है ज़ाहिर है इंसान में उसमें हसद आता है, तो वो नहीं देख सकते थे। तो उस दौरान हम पे बीमारियाँ और ये वो जादू की वजह से या जो भी शैतानी हरबे थे, उस वजह से आती रहीं। तो मेरे पास कोई मुर्शिद कामिल नहीं था जो मेरी रूहानी सरपरस्ती कर सके और मुझे स्पिरिचुअली गाइड कर सके, इस चीज़ का तोड़ वगैरह। देन मैं इस आपके चैनल से कनेक्ट हुआ तो मुझे यहाँ से शौक़ पैदा हुआ दुरूद पाक पढ़ने का। तो वहाँ से फिर मुझे एक अच्छा सीखा लगा छोटा-सा क्योंकि वक़्त भी कम लगता है और अच्छा पढ़ा जाता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुरूद रहमत है। तो ये मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 1000 टाइम्स अ डे, ठीक है। कुछ यहाँ से शौक़ पैदा और कुछ जुमे के खुतबे के दौरान या जो तकरीर करते हैं मौलवी साहब, उसमें उन्होंने दुरूद पाक की जो फ़ज़ीलत बयान की, वहाँ से। तो ये सफ़र का आगाज़ वहाँ से हुआ, मैं पढ़ता गया। उस दौरान क्या होता था, मैं कुछ मुशाहिदात भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं तकरीबन 40 दिन गुज़र गए पढ़ते-पढ़ते, तो उसके बाद ऐसे महसूस होता था जैसे बल्कि मेरा दिल ज़्यादा नेकी की तरफ माइल होता है और मदीना पाक की जो मोहब्बत थी, इतनी ज़्यादा दिल में आ गई थी कि मैं अक्सर अकेले में रोया करता था, ठीक है? अकेले में रोया करता था और हमारे इधर गाँव में एक दरबार शरीफ़ है, वहाँ पे औलिया अल्लाह का मज़ार है। उधर जब मैं जाता था ना अकेले, तो वहाँ पे मुझे खुशबू महसूस होती थी गुलाब की खुद ब खुद। हालाँकि वहाँ पे कोई खुशबू नहीं थी कोई लगाने वाला नहीं था या कोई जलाने वाला नहीं था। काफ़ी अरसे से बंद होता है, कभी कोई आता है, कभी नहीं आता। बट वहाँ पे जब मैं जाता था तो मुझे स्पेशल किस्म की खुशबू गुलाब की या इस तरह की जो मैंने आज तक नहीं महसूस की, वो मुझे महसूस होती थी। इसके अलावा मुझे ख्वाब में काफ़ी रहनुमाई होती थी, ये इस तरह के अच्छे-अच्छे रूहानी ख्वाब आते थे। तो ये कुछ मुशाहिदात थे मेरे। देन इसी दुरूद पाक की बरकत से मुझे एक रूहानी उस्ताद भी मिले, मुर्शिद कामिल जो हैं वो मुझे मिले, जो कि दुआए नादे अली शरीफ के आमिल भी हैं और मोड़ा शरीफ जो है मरी, वहाँ के खलीफा भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी वो सरपरस्ती रूहानी कर रहे हैं। तो ये सब ये दुरूद पाक की बरकत से हुआ है, वरना ऐसे इस दौर में आप जितनी भी कोशिश कर लें, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मुर्शिद कामिल आपको मिले, ठीक है? तो ये हर बात इंसान जानता है कि ये कितना वो दजाली दौर और कितना पुरखतर दौर है कि इसमें बड़ी मुश्किल से मिलता है मुर्शिद कामिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की बरकत से मुझे वो मिला। देन दूसरा कि आगे मैंने एक वॉइस क्लिप शेयर की थी, तो उसके कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि ये कौन-सा अमल करते हैं सूरह यासीन का, वो दस्ते गैब का। तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके लिए आपकी बातिन निगाह का खुला होना हर हाल में ज़रूरी है। बातिन निगाह अब कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये तीसरी आँख होती है, रूहानी आँख जिनसे आप मुशाहिदात कर सकते हैं। यानी वो आलम, वो दुनिया जो कि आम इंसान की आँख से ओझल होती है, वो इंसान देख सकता है। फिर उसको खोलने के लिए मैं अमल दुरूद पाक का एक शेयर करूँगा, जिसकी इजाज़तें आम है क्योंकि दुरूद पाक ऐसा अमल है, इसमें कोई नुकसान, कोई रुजत नहीं होती। तो इसके लिए आपको नया चाँद चंदी जुमेरात से बाद अज़ नमाज़ इशा एक दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको 5000 बार 40 दिन तक पढ़ना है और इसके साथ उस उन 40 दिनों में आपने परहेज़ जलाली व जमाली करना है, यानी किसी किस्म के कोई अंडा, मछली, गोश्त वग़ैरह जो है वो नहीं खाना। तो इस दौरान 40 दिन के अंदर-अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी बातिन निगाह जो है वो खुल जाएगी और दुरूद पाक जब आप पढ़ें 5000 बार तो तन्हाई में खुशबू का स्पेशली एहतमाम करके किबला रुख करके और बगैर किसी बातचीत किए आप सो जाया करें और उस दौरान कोशिश करें किसी भी और बुराई के कामों से बचने की कोशिश करें।
تو یہ ایک باطن نگاہ کا عمل جو ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جب میں نے کیا تھا تو اس دوران دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک میلاد پاک بھی حال ہی میں ایک ہو رہی تھی، تو اس دوران نا جو واعظ کرنے والے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں تو سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں یقیناً، اور ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو اس دوران پتہ نہیں دل سے ایک کچھ آنسو جاری ہوئے، اور ایک دل سے دعا اسی وقت نکلی کہ یا اللہ دینہ پاک کی زیارت فرما دے۔ تو اسی رات جب میں سویا تو چلو مجھے ایسے تو استطاعت نہیں ہے، بٹ روحانی طور پہ اسی رات مجھے اور میری والدہ کو میں نے دیکھا مدینہ پاک کی گلیوں میں اسی طرح احرام باندھے ہوئے، اور ہم جو ہے عمرہ کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ امی ہمارے ایک پڑوسی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں عمرے پہ، تو ان کی ہم دعوت کرتے ہیں۔ تو جب میں اٹھا تو واقعی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ بھی عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے والد کے درجات بہت بلند ہوں اور جلد ان کو حاضری کا شرف عطا ہو، جلد ان کا اور ان کی والدہ کا بلاوا آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا ہو۔ آمین۔